वृंदावन का महत्व राधा और कृष्ण की प्रेम कथा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये स्थान केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता का एक जीवंत केंद्र है। इस भाग में हम वृंदावन के महत्व, उसके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव और इस पवित्र भूमि पर घटित होने वाली घटनाओं के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम की महिमा को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। वृंदावन प्रेम की भूमि। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसे सदियों से भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में अत्यंत पूजनीय माना गया है। ये वह भूमि है जहां श्री कृष्ण ने अपने बचपन और युवा अवस्था के प्रमुख लीलाएं की। यहाँ की हर वस्तु, हर पेड़, हर फूल, यहाँ तक कि यहाँ की हवा भी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की गवाही देती है। ये भूमि प्रेम और भक्ति का पर्याय है, जहाँ हर जीव प्रेम के इस दिव्य रस में डूबा हुआ है। वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम अपने चरम पर था। ये वह स्थान था जहाँ उन्होंने अपनी लीला का प्रदर्शन किया, और ये लीला केवल एक नाटक नहीं थी, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था। वृंदावन की भूमि ने न केवल कृष्ण की रासलीला को देखा, बल्कि राधा और कृष्ण के बीच की अद्वितीय और पवित्र प्रेम कथा का साक्षी भी बना। यमुना नदी का महत्व। वृंदावन में यमुना नदी का विशेष महत्व है। यह नदी न केवल श्री कृष्ण की लीलाओं का हिस्सा थी, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी है। यमुना नदी के तट पर ही राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम की अनेक लीलाएं की। इस नदी के किनारे पर बैठकर राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया, और यह प्रेम केवल एक दृष्टि या शब्दों तक सीमित नहीं था। यमुना नदी की लहरें जैसे ही तट से टकराती थीं, वह राधा और कृष्ण के प्रेम की लय पर नृत्य करती थीं। इस नदी ने उन दोनों के बीच के संवाद, उनके प्रेम के आदान प्रदान और उनके गहन संबंध को देखा। यमुना नदी का जल स्वयं श्री कृष्ण के चरणों से पवित्र हुआ था, और यही कारण है कि इसे एक दिव्य नदी माना जाता है। वृंदावन के निवासियों के लिए यमुना नदी का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का हिस्सा है। इस नदी के तट पर ही उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाएं देखी, रासलीला का आनंद लिया, और राधा और कृष्ण के प्रेम का साक्षी बने। यमुना नदी प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो वृंदावन की दिव्यता को और भी बढ़ाता है। प्रेम की क्रीड़ा स्थली कुंज गलियां। वृंदावन की कुंज गलियां, जहां राधा और कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, प्रेम और भक्ति का केंद्र है। इन गलियों में कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य, राधा के साथ उनका मधुर संवाद और उनकी विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन हुआ। ये गलियां आज भी प्रेम की उस दिव्यता को अपने भीतर समेटे हुए हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम में निहित थी। कुंज गलियां केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, वे प्रेम के जीवंत उदाहरण हैं। इन गलियों में कदम रखते ही प्रेम और भक्ति की ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ की हवा में प्रेम की महक है, और यहाँ के पेड़ों की छांव में शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। इन गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है मानो समय ठहर गया हो, और हम उसी युग में प्रवेश कर रहे हों, जब राधा और कृष्ण यहाँ प्रेम की क्रीड़ा करते थे। प्रेम का सजीव उदाहरण गोप गोपियाँ। वृंदावन में रहने वाले गोप गोपियाँ राधा और कृष्ण के प्रेम के सजीव उदाहरण थे। वे न केवल इस प्रेम का साक्षी बने, बल्कि उन्होंने इस प्रेम को अपने जीवन में आत्मसात किया। गोप गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, उनका समर्पण और उनकी भक्ति उस प्रेम का प्रतीक है, जो शारीरिक और सांसारिक बंधनों से परे है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्णतया निश्चल और समर्पित था। वे अपने जीवन के हर क्षण में कृष्ण के प्रेम को जीती थीं। कृष्ण का मुरली बजाना, उनका गोपियों के साथ नृत्य करना और उनके प्रेम में गोपियों का सम्मोहित होना, ये सब इस प्रेम की अद्वितीयता को दर्शाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम न केवल एक भक्ति थी, बल्कि यह प्रेम और आत्मा का मिलन था। वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता। वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना आसान नहीं है। यहाँ की हर वस्तु, हर पेड़, हर फूल, यहाँ तक कि यहाँ की मिट्टी भी दिव्यता से परिपूर्ण है। वृंदावन की प्रकृति में एक विशेष आकर्षण है, जो राधा और कृष्ण के प्रेम को और भी गहरा बनाता है। यहाँ के वृक्ष, जैसे कि कदम, बकुल और तमाल, श्री कृष्ण के प्रिय माने जाते हैं। इन वृक्षों के नीचे बैठकर उन्होंने गोपियों के साथ संवाद किया और राधा के साथ अपने प्रेम का आनंद लिया।
वृंदावन की भूमि पर उगे ये वृक्ष प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम की अनंतता को दर्शाते हैं। बरसाने की गाथा। वृंदावन के निकट स्थित बरसाना राधा का जन्मस्थल है। ये स्थान राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बरसाना की हर गली, हर चौबा और यहाँ की हर धरोहर में राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा गूंजती है। बरसाना का पर्वत, जिसे बरसाना धाम कहा जाता है, एक पवित्र स्थल है जहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम की दिव्यता को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ के पर्वतों और घाटियों में आज भी राधा और कृष्ण की लीला की गूंज सुनाई देती है। बरसाना के लोगों के लिए राधा और कृष्ण का प्रेम एक जीवंत प्रेरणा है, जो उन्हें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। वृंदावन की लीलाएं। वृंदावन में श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की, वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, वे प्रेम और भक्ति का प्रतीक थीं। इन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण ने प्रेम के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया। रासलीला, माखन चुराना, गोपियों के वस्त्र चुराना, ये सब लीलाएं प्रेम की गहराई और उसकी शुद्धता को दर्शाती हैं। रासलीला, जो वृंदावन में आयोजित की जाती थी, प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। इस लीला में राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया और गोपियों ने इस प्रेम में सम्मिलित होकर आत्मिक संतोष का अनुभव किया। रासलीला के माध्यम से कृष्ण ने ये संदेश दिया कि प्रेम केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मा का आत्मा से मिलन है, जो शुद्ध और निश्चल होता है। वृंदावन के मंदिर। वृंदावन के मंदिर राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा को जीवंत रखते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन मंदिर और प्रेम मंदिर, राधा और कृष्ण के प्रेम के अनूठे उदाहरण हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन हजारों भक्त राधा और कृष्ण के प्रेम का दर्शन करने आते हैं और उनके प्रेम की दिव्यता का अनुभव करते हैं। वृंदावन के मंदिरों में भजन, कीर्तन, आरती और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम की महिमा का गायन किया जाता है। इन मंदिरों में भक्तगण केवल पूजा अर्चना नहीं करते, बल्कि वे इस प्रेम में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। वृंदावन की वसंत ऋतु। वृंदावन की वसंत ऋतु राधा और कृष्ण के प्रेम की ऋतु है। इस ऋतु में वृंदावन की भूमि पर फूलों की बहार होती है और हर जगह प्रेम और भक्ति का उत्सव मनाया जाता है। वसंत पंचमी और होली के त्योहारों के दौरान वृंदावन की गलियां रंगों और संगीत से गूंज उठती हैं। इस ऋतु में राधा और कृष्ण की रासलीला और भी विशेष हो जाती है। वृंदावन में वसंत ऋतु का हर पल प्रेम और आनंद से भरा होता है। यहाँ के वनों में फूलों की महक, हवा में प्रेम की सुगंध और वातावरण में रासलीला के गीतों की गूंज रहती है। ये समय ऐसा होता है जब वृंदावन के हर कोने में प्रेम का रस छलकता है। वृंदावन में होली का पर्व, जिसे ब्रज की होली भी कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन राधा और कृष्ण के प्रेम का उल्लास अपने चरम पर होता है। वृंदावन की गलियों में रंगों की बौछार होती है और सभी गोपियां इस प्रेम के पर्व में आनंदित होते हैं। वृंदावन में वसंत का मतलब केवल प्रकृति के बदलाव से नहीं है, ये प्रेम के नूतन रूपों का उद्भव है। यहाँ का हर वृक्ष, हर पौधा, यहाँ तक कि यहाँ के पक्षी भी इस प्रेम की महिमा में सहभागी होते हैं। वसंत ऋतु के दौरान राधा और कृष्ण के प्रेम की लीलाएं और भी आकर्षक हो जाती हैं और इन लीलाओं में प्रेम की अद्वितीयता का अनुभव किया जा सकता है। वृंदावन की रासलीला का महत्व। वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का विशेष महत्व है। ये केवल एक नृत्य या संगीत का प्रदर्शन नहीं है, ये प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। रासलीला में राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम की वास्तविक अनुभूति है। रासलीला में कृष्ण और राधा ने गोपियों के साथ मिलकर प्रेम का अनूठा प्रदर्शन किया। इस लीला में कृष्ण ने एक ही समय में अनेक रूप धारण किए और हर गोपी के साथ नृत्य किया। ये लीला प्रेम की अनंतता को दर्शाती है, जिसमें कृष्ण ने ये दिखाया कि वे हर आत्मा में विद्यमान हैं और हर जीव से प्रेम करते हैं। रासलीला का ये संदेश है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप आत्मा का आत्मा से मिलन है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है और यह प्रेम हर व्यक्ति के लिए समान है। रासलीला के माध्यम से वृंदावन के लोग और यहाँ आने वाले भक्तगण इस प्रेम की दिव्यता का अनुभव करते हैं और यह अनुभव उन्हें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। वृंदावन के मेले और त्योहार।
वृंदावन में समय समय पर विभिन्न मेले और त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित होते हैं। ये मेले और त्योहार वृंदावन की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, और ये प्रेम और भक्ति का उत्सव होते हैं। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मेला, जिसे लठमार होली कहा जाता है, प्रेम और भक्ति का अनूठा उदाहरण है। इस मेले में राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का प्रदर्शन होता है, और इसमें वृंदावन की महिलाएं गोपियां पुरुषों गोप पर लाठियों से प्रहार करती हैं। ये लीला प्रेम के हर्ष और उल्लास का प्रतीक है, जो राधा और कृष्ण के प्रेम के अनूठे पहलुओं को उजागर करती है। इसके अलावा वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और वृंदावन के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। वृंदावन के हर कोने में भजन कीर्तन की गूंज होती है और राधा और कृष्ण के प्रेम की महिमा का गायन होता है। वृंदावन के साधु संत। वृंदावन की भूमि न केवल राधा और कृष्ण की लीला स्थली है, बल्कि यह भूमि संतों और साधुओं के लिए भी अत्यंत पवित्र है। यहाँ अनेक संतों और महात्माओं ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय बिताए हैं और राधा कृष्ण के प्रेम का अनुभव किया है। वृंदावन के साधु संत प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। वे अपने जीवन को राधा और कृष्ण के चरणों में समर्पित कर चुके हैं और वृंदावन की भूमि को अपनी साधना स्थली बना चुके हैं। यहाँ के साधु संतों की भक्ति और प्रेम वृंदावन के वातावरण में घुली हुई है और उनकी साधना का प्रभाव हर भक्त पर पड़ता है जो यहाँ आता है। वृंदावन में साधु संतों की जीवन शैली अत्यंत सादगीपूर्ण होती है। वे यहाँ के मंदिरों में रहते हैं, साधना करते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम का अनुसरण करते हैं। इन संतों का जीवन वृंदावन की दिव्यता का प्रतीक है और उनकी भक्ति इस प्रेम कथा को और भी गहन बनाती है। वृंदावन की भक्ति परंपरा। वृंदावन की भक्ति परंपरा अत्यंत पुरानी और समृद्ध है। यहाँ भक्ति केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक हिस्सा है। वृंदावन में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है और यह भक्ति राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति समर्पित है। वृंदावन की भक्ति परंपरा में राधा और कृष्ण की लीला का अनूठा स्थान है। यहाँ के भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान इस लीला की महिमा का गुणगान करते हैं। वृंदावन के भक्तगण अपने जीवन के हर पल में इस भक्ति को जीते हैं और इस भक्ति के माध्यम से वे राधा और कृष्ण के प्रेम का अनुभव करते हैं। यहाँ की भक्ति परंपरा में प्रेम और समर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। वृंदावन के लोग केवल पूजा अर्चना नहीं करते, बल्कि वे अपने जीवन के हर कार्य में राधा कृष्ण के प्रेम को आत्मसात करते हैं। इस भक्ति के माध्यम से वे अपने जीवन को दिव्यता से भरते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को समझते हैं। वृंदावन का सांस्कृतिक प्रभाव। वृंदावन का सांस्कृतिक प्रभाव केवल धार्मिक नहीं है, ये भारतीय समाज के हर पहलू में देखा जा सकता है। वृंदावन की लीला, राधा कृष्ण का प्रेम और यहाँ की भक्ति परंपरा ने भारतीय साहित्य, संगीत, कला और दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला है। वृंदावन की कथा और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन अनेक कवियों, संतों और लेखकों ने किया है। ये प्रेम कथा भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है। राधा और कृष्ण के प्रेम की महिमा का गायन अनेक गीतों, भजनों और कविताओं में किया गया है और यह भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। वृंदावन के सांस्कृतिक प्रभाव को भारतीय संगीत में भी देखा जा सकता है। यहाँ की रासलीला और भजन कीर्तन भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। वृंदावन के संगीत में प्रेम, भक्ति और आत्मिक शांति का अनुभव किया जा सकता है। वृंदावन का प्रभाव भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला में भी देखा जा सकता है। राधा कृष्ण की मूर्तियों और चित्रों में वृंदावन की लीला का अद्वितीय चित्रण किया गया है। यहाँ के कलाकारों ने राधा कृष्ण के प्रेम को अपनी कला के माध्यम से जीवंत किया है और यह कला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। भाग 2 में हमने वृंदावन के महत्व को विस्तार से देखा। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं है, ये प्रेम, भक्ति और दिव्यता का केंद्र है। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की भूमि पर फला फूला और इस प्रेम ने वृंदावन को एक पवित्र धरोहर बना दिया। वृंदावन का हर कण, हर धरोहर और यहाँ की हर परंपरा इस प्रेम की महिमा का गुणगान करती है।
वृंदावन की लीला, यहाँ के मंदिर, साधु संत और भक्ति परंपरा ने इस प्रेम को और भी गहरा बनाया है। वृंदावन का सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय समाज के हर पहलू में देखा जा सकता है, और यह प्रभाव इस प्रेम कथा को सदियों तक जीवंत बनाए रखता है। आगे के भागों में श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रथम मिलन, राधा कृष्ण का संवाद और राधा कृष्ण की रासलीला का विस्तार से वर्णन करेंगे।